हरियाणा में मास्क लगाना जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना को लेकर ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इससे निपटने की तैयारी कर ली है। 100 से ज्यादा भीड़ वाले क्षेत्रों में लोगों को मास्क लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 10 और 11 अप्रैल को देश भर में मॉक ड्रिल की जाएगी। #इंडिया फाइट्स कोरोना। तो 2 दिन ये मॉक ड्रिल चलेगी, आज और कल 10 और 11 अप्रैल को। और ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से मास्क लगाना जरूरी हो गया है। 100 से ज्यादा लोग अगर एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं तो वहां पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना लोगों के लिए जरूरी है। अब साथ ही साथ 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल की जाएगी। ये जानकारी भी मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए दी है। तो हरियाणा में भी कोरोना के बढ़ते आंकड़े सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं और ऐसे में मास्क को जरूरी कर दिया गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जहां पर 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे वहां पर मास्क पहनना जरूरी है। और इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करने की सलाह भी लोगों को दी गई है, यानी कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। और अब बात कोविड केसेस की अगर करें तो जिसके मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 428 नए मामले हरियाणा में सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो 1819 एक्टिव केसेस हैं प्रदेश में। पॉजिटिविटी रेट 6.29% है। रिकवरी रेट 98.82% है। मृत्यु दर 1.01% है। तो ये है कोरोना के आंकड़े हरियाणा के। नए मामले 428 हैं और मृत्यु दर 1.01% है। और आइए सबसे पहले चलेंगे अपने गुरुग्राम संवाददाता नीरज अंबावता के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, आज देश भर में मॉक ड्रिल रखी गई है। ये बताइए, गुरुग्राम में भी मॉक ड्रिल की जाएगी, जाहिर सी बात है। यहाँ पर क्या सिर्फ सरकारी अस्पताल में मॉक ड्रिल होगी या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी मॉक ड्रिल में आज शामिल होंगे, और किस तरह से ये मॉक ड्रिल होगी, कितने बजे से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरे देश भर के साथ साथ हरियाणा और गुरुग्राम में भी कोरोना के आंकड़ों में तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में जहां 100 से ज़्यादा लोगों की भीड़ होगी वहां मास्क भी अब जरूरी कर दिया है। और आज पूरे देश भर में जो है मॉक ड्रिल होगी और ऐसे में गुरुग्राम में अगर प्रदेश भर की बात करें तो सबसे ज़्यादा मामले कोरोना के हैं। और गुरुग्राम में अगर मॉक ड्रिल की बात करें, सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इस मॉक ड्रिल को रखा गया है। और मॉक ड्रिल जो है इस तरह से होगी कि गुरुग्राम के तमाम हॉस्पिटल्स में कितनी सुविधा है, कितने बेड है, कितना ऑक्सीजन प्लांट है और किस तरह से अगर हालात बिगड़ते हैं तो उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इस तरह की मॉक ड्रिल होगी। खुद गुरुग्राम के डीसी और सीएमओ गुरुग्राम के सरकारी हॉस्पिटल्स का जायजा लेंगे तो वहीं कुछ निजी अस्पतालों की तरफ भी रुख करेंगे। कुल मिलाकर 4 जगह खुद गुरुग्राम के जो डीसी है वो मौके पर विजिट करेंगे और अस्पतालों की जांच पड़ताल करेंगे। साथ ही साथ कोशिश इस बात की रहने वाली है कि आखिरकार गुरुग्राम में जिस तरह से पिछली दूसरी और तीसरी लहर में हालात बिगड़े थे, इस बार गुरुग्राम के हालात अगर इस तरह से बिगड़ते हैं तो किस तरह से कंट्रोल पाना है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले थे और इसी को देखते हुए अब कुछ हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट की संख्या बढ़ाने के साथ साथ ऑक्सीजन को बढ़ाने की कोशिश और कवायद जो थी वो भी पूरी कर ली गई थी। और आज उन्हीं तमाम आंकड़ों को जो है जिला प्रशासन इकट्ठा करेगा कि आखिरकार गुरुग्राम के कितने हॉस्पिटल्स हैं और उन हॉस्पिटल्स में कितने बेड जो है कोरोना के लिए रिजर्व है, साथ ही साथ दवाई इंजेक्शन की क्या कुछ मात्रा है और अगर ऑक्सीजन जो है कम पड़ता है तो उसके लिए कितना जो है अस्पताल तैयार है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल की बात करें या फिर निजी अस्पताल की बात करें। तो तमाम तैयारियों के साथ साथ इस चीज़ का भी जायजा लिया जाएगा कि वेंटिलेटर की संख्या क्या है और उन वेंटिलेटर की संख्या जो है कोरोना के मरीजों के लिए कितनी संख्या
संख्या रिजर्व की गई है। तो कुल मिलाकर बात करें कि आंकड़ों का खेल आज पूरे दिन होने वाला है और जब ये मॉक ड्रिल होगी तो जाहिर सी बात है कि शाम को गुरुग्राम के आंकड़े सामने आएंगे कि आखिरकार गुरुग्राम में कितने जो है बेड्स कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व है, कितना ऑक्सीजन है, किस तरह की तैयारी है अगर आने वाले दिनों में हालात बिगड़ते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम में 217 मामले आए हैं और उससे पहले दिन की बात करें तो 173 और उससे पहले दिन की बात करें तो 207 मामले, यानी पिछले 3 दिनों में तकरीबन 500 मामले अकेले गुरुग्राम में आए हैं और यही कारण है कि गुरुग्राम पूरे प्रदेश भर में टॉप है। तो ऐसे में गुरुग्राम के आंकड़े कहीं ना कहीं डराने वाले हैं। नीरज, आपके पास हम लौटेंगे दोबारा। इसी बीच हम चलते हैं तारा ठाकुर के पास, हमारे पंचकुला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ जींद से परमजीत पवार को भी हम देख सकते हैं। तारा, ये बताइए कि पंचकुला में किस तरह की तैयारी है कोरोना से निपटने की, और आज जो मॉक ड्रिल होने वाली है उसमें कौन लोग शामिल होंगे? सरकारी अस्पताल में ही होगी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होंगे? चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास, उनसे लेंगे हम जानकारी। लेकिन हर रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं जिससे सरकार की चिंता भी बढ़ रही है। और ऐसे में अगर हम हरियाणा की बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस गुरुग्राम में आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 217 केस आए हैं। वहीं बाकी के जो ज़िले हैं वहाँ पर भी कोविड केसेस की तादाद बढ़ने लग गई है। और एक बार फिर से चलेंगे हम नीरज के पास, हमारे गुरुग्राम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो गुरुग्राम में ही सामने आ रहे हैं। आपने भी बताया कि पिछले 24 घंटे में 217 केस सामने आए हैं। ऐसे में ये बताइए कि स्थिति ज़्यादा ना बिगड़े, इसको लेकर जिस तरह से हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मास्क लगाना ज़रूरी कर दिया है, तो गुरुग्राम में क्या लोग जो हैं वो कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं या रवैया ढीला ढाला है? लोग अभी इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं कोविड को। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गुरुग्राम की खास तौर पे बात करते हैं, क्योंकि जब दिल्ली में मामले बढ़ते हैं तो दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम है और जब देश के बड़े शहरों में मामले बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम में अपने आप मामले बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ जब दुनिया भर में मामले बढ़ते हैं तो भी गुरुग्राम में मामले बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर इनके पीछे के कारणों की बात करें तो दिल्ली गुरुग्राम से बिल्कुल सटा हुआ है और ऐसे में दिल्ली से लाखों हजारों की संख्या में हर रोज लोग गुरुग्राम आना जाना होता है। तो दुनिया भर के तमाम बड़े शहरों से हर रोज लोग गुरुग्राम में आना जाना होता है। और खासकर अगर हम विदेशी यात्राओं की बात करें तो विदेशों से काफी संख्या में अगर दिल्ली एनसीआर में कहीं लोग आते हैं तो वो गुरुग्राम में आते हैं। और यही कारण है कि एक के बाद एक गुरुग्राम में मामले बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 3 दिनों में ये आंकड़ों की संख्या 500 हो गई है। और ऐसे में अब हेल्थ विभाग और जिला प्रशासन ने जो है TTT के जरिए इलाज करने की कोशिश की है, यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट। TTT के जरिए अब हेल्थ विभाग जो है ऐसे मरीजों को सबसे पहले जो है टेस्ट कर रहा है, फिर इनको ट्रैक कर रहा है, फिर उनका ट्रीटमेंट कर रहा है। यानी कोशिश यही है कि लगातार लोगों पर नज़र रखी जाए, लगातार लोगों की टेस्टिंग हो और लगातार लोगों को ट्रैक किया जाए और उसके बाद उनका इलाज किया जाए, ताकि इन बढ़ते आंकड़ों से जो है गुरुग्राम वासियों को राहत दिलाने की कोशिश करें। और जिस तरह से हेल्थ विभाग के इन बढ़ते हुए आंकड़ों ने चिंता बढ़ाई हुई है उसमें कहीं ना कहीं कमी आए और उसी कमी को दूर करने के लिए आज जो है मेगा मॉक ड्रिल भी गुरुग्राम में की जा रही है। और मकसद यही है कि किसी तरह से इन बढ़ते हुए आंकड़ों को रोका जाए। लेकिन जिस हिसाब से लगातार गुरुग्राम में मामले बढ़ रहे हैं मंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने ये भी कहा कि हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी हरियाणा में। तो क्या ये संभव है कि हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग हो पाए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जिला प्रशासन की बात करें, हेल्थ विभाग की बात करें या फिर सरकार की बात करें, और अब खुद हरियाणा के जो है हेल्थ मिनिस्टर ने आगे आकर जो है इनिशिएटिव लिया है कि तमाम लोगों की जांच की जाए, तमाम तरह की जो तैयारी की जाए। और इसी को लेकर आज एक बैठक का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें हेल्थ विभाग के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे और किस तरह से हरियाणा में इन बढ़ते हुए आंकड़ों को रोकने की कोशिश और कवायद हेल्थ विभाग कर रहा है। इन तमाम जानकारियों को जो है हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज को कहीं ना कहीं दिया जाएगा और उसके बाद जो नए प्लान है किस तरह से उन प्लानों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है और किस तरह
तरह से जो है इन बढ़ते आंकड़ों को रोकने की कोशिश की जा रही है। खासकर अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और यही कारण है कि तमाम तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही है। और बिल्कुल ठीक है। अगर कोई नीरज, अपने दर्शकों को हम एक बार सुनवाना चाहेंगे कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि कोविड-19 के साथ ही जीना सीखना होगा, साथ ही साथ टेस्टिंग बढ़ाई गई है, ये भी कहा है, और हर कोविड-19 केस की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। कोविड तो अब शायद हमें कोविड के साथ साथ रहना सीख लेना चाहिए। ये बार बार अपनी म्यूटेशन बदल कर आ जाता है। हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं। सारी जो हमारी पुरानी सर्विसेज थी कोविड के टाइम की, जो हमने क्रिएट की थी, वो सारी हमने एक्टिवेट कर दी है। हर जिले में मेरी टेस्टिंग फैसिलिटी है, RT-PCR मशीन लगा रखी है। शायद हम देश का पहला प्रांत होंगे कि हर जिले में टेस्टिंग की जिसमें सुविधा है। और हर जो, क्योंकि ये बार बार म्यूटेशन बदल रहा है, तो हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की भी यहाँ मशीन्स लगा रखी है। और मैंने आदेश करे हैं कि हर पॉजिटिव केस को, जो भी कोविड का पॉजिटिव केस हो, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए ताकि हमें पता लग सके कि ये वेरिएंट कौन सा है। बाकी लोगों को खुद अपने से भी विजिलेंट रहना पड़ेगा। तो आपने सुना हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को ये कहते हुए कि हरियाणा संभवतः पहला ऐसा प्रांत है जिसमें हर जिले में RT-PCR की जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो दे दी गई है, और साथ ही साथ ये आदेश दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि जितने भी पॉजिटिव केसेस होंगे हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाएगी ताकि ये पता चल सके कि कौन सा वेरिएंट है कोविड का जो ज़्यादा डोमिनेंट है, जो ज़्यादा इस वक्त फैल रहा है। और आइए चलते हैं पंचकुला अपने संवाददाता तारा ठाकुर के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। तारा, पंचकुला से क्या खबर है? यहाँ पर कहां पर मॉक ड्रिल होने जा रही है? सरकारी अस्पताल के साथ साथ क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हो रही है, और कितने बजे से है ये मॉक ड्रिल? जी बिल्कुल, पंचकुला में जो है पूरे जो जिले में बात की जाए तो मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ कई प्राइवेट हॉस्पिटलों में और संस्थाओं को भी जो है इसमें शामिल किया गया है, ताकि जिस प्रकार से पंचकुला में कोविड-19 के मामलों का ग्राफ काफी बड़ा है। पिछले 24 घंटों में जो है 75 नए मामले सामने आए हैं और एक महिला की जो है मौत भी हुई है, जो कुरुक्षेत्र की रहने वाली थी और यहाँ पर जो है उपचार के लिए आई हुई थी। फिलहाल इसको लेकर जहाँ लोगों में अभी जागरूकता देखने को नहीं मिल रही है, वहीं प्रशासन और सरकार लगातार जो है सख्ती बरतता नजर आ रहा है। पंचकुला का जो शक्तिपीठ है माता मनसा देवी, वहां पर भी जो श्राइन बोर्ड है उनके द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है कि जो भी श्रद्धालु मंदिर में माथा टेकने के लिए आएगा उसे जो है मास्क पहनना अनिवार्य है और कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करनी जरूरी है। यही सभी जो गाइडलाइंस हैं, जो मास्क पहनने की जो सख्ती है, वो सभी जगहों पर होनी चाहिए, चाहे वो सेक्टर हैं, स्कूल हैं, रेस्टोरेंट हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों की ही बात है, बहुत कम मामले थे, लेकिन देखते ही देखते ये मामले एकदम से उछाल खा गए हैं और काफी मामले बढ़ने लगे हैं, जिसको देखते हुए आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। और मॉक ड्रिल में किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, ऑक्सीजन की या डॉक्टर के द्वारा क्या इलाज किया जाएगा, किस तरह से आपातकालीन स्थिति में इस कोविड-19 को निपटने के लिए किस तरह से तैयारियां की जाएंगी, पंचकुला प्रशासन इसमें शामिल होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें शामिल होंगे, सरकारी हॉस्पिटल इसमें शामिल होंगे। तो पंचकुला के जो उपायुक्त हैं महावीर कौशिक, उनकी अध्यक्षता में ये मॉक ड्रिल की जाएगी और कई हॉस्पिटल्स को इसको शामिल किया गया है, संस्थाओं को शामिल किया गया है और प्रशासनिक अधिकारी भी जो है इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पंचकुला जिला है राजधानी के साथ लगता हुआ जिला है, तो इसको जो है हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं जो जागरूक अभी बहुत कम है, उनको जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जिस गति से मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। जी बिल्कुल तारा, आपने ये बताया कि एक महिला की मौत भी हो गई जो कि कुरुक्षेत्र से आई थी, थोड़ा उनकी डिटेल्स अगर मिल पाई हो, क्या
एज थी और क्या कारण बताया गया? क्या कोविड से मौत हुई है या पहले से कुछ और बीमारियों से संक्रमित थी ये महिला? क्योंकि अगर कोविड के दौरान कोई भी मौत होती है तो ये और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। जी बिल्कुल, जो महिला थी वो कहीं ना कहीं किसी बीमारी से ग्रस्त थी और उसको पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में उपचार के लिए जो है रखा गया था। और जब ऑपरेशन होना था उससे पहले ही अटैक होने के चलते उसकी मौत हो गई। और उस दौरान जब टेस्ट किया गया था तो वो महिला जो है कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। तो इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं पंचकुला जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी एहतियात बरत रहा है कि जो कोविड के मामले जिस गति से बढ़ रहे हैं और लोग किसी न तरह से पैनिक ना हो, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे बैलेंस किया जाए। और टेस्टिंग की बात की जाए तो टेस्टिंग भी जो पंचकुला जिले में है बढ़ा दी गई है। पिछले जो 24 घंटों में 75 नए मामले जो सामने आए हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कैसे इस जो समस्या है, जो मामले बढ़ रहे हैं, इससे कैसे निपटता है, किस तरह से लोगों को साथ लेकर इस कोविड-19 की जो लड़ाई है उससे जो है जीतने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल ठीक है तारा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच जींद से खबर आपको बता दें, जींद में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। जींद में अब एक्टिव केसेस 27 हो गए। लापरवाही से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जींद के सिविल अस्पताल में नियमों की अनदेखी की जा रही है। हर रोज 500 से ज्यादा लोगों की सैंपल टेस्टिंग भी हो रही है। तो जींद में 16 नए मामले पिछले 24 घंटे में, और कुल मामलों की अगर हम बात करें तो एक्टिव केसेस जो हैं वो 27 हैं और ये रिपोर्टेड केसेस हैं, यानी कि वो केस जो सरकार की नजर में हैं, जिनको रिपोर्ट किया गया है सरकारी महकमे को। लापरवाही से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जींद सिविल अस्पताल में नियमों की अनदेखी भी की जा रही है। हर रोज 500 से ज्यादा लोगों का सैंपल जो है वो टेस्ट किया जा रहा है। तो जींद में भी मामले बढ़ते हुए कोरोना के, और ऐसे में सैंपल टेस्टिंग तो चल रही है लेकिन लोग भी लापरवाह हैं। और आइए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता परमजीत पवार के पास। परमजीत, क्या लोग बिल्कुल भी कोविड गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं? क्या लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं? जैसे कि अमूमन एक मानसिकता होती है, अगर लंबे समय तक कोई चीज़ खिंच जाए तो फिर लोग उसको बहुत सीरियसली लेना छोड़ देते हैं। चलेंगे अपने संवाददाता के पास। परमजीत, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, लेकिन जींद में भी केसेस की जो संख्या है वो बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो जींद में 16 नए केसेस सामने आए हैं। इनमें से अब जो एक्टिव केसेस हैं कुल वो 27 हो गए हैं जींद में। और लोगों की लापरवाही जो है वो सबसे बड़ी वजह है कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की, क्योंकि जो कोविड गाइडलाइंस हैं, जो कोरोना प्रोटोकॉल है, उसका पालन लोग नहीं कर रहे हैं। यानी कि मास्क लगाना, लोगों से दूरी बना के रखना और हाथ धोना बार बार, ये 2-3 खास बातें हैं जिनका ध्यान रखकर कोविड से बचा जा सकता है। तो परमजीत, आपसे हम जानना चाह रहे थे कि वहां पर जींद में क्या लोग गंभीरता से ले रहे हैं कोरोना को या नहीं? बिल्कुल अजीता, देखिए जींद में जो है लोग बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, लापरवाही बरत रहे हैं। और उसी लापरवाही का जो है ये कारण है कि जो कोविड के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। तो जींद जिले में जो है 27 केस एक्टिव हो गए हैं, 17 केस नए आए हैं। और लगातार देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी खुद जो है स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं या फिर ये कहें जो स्टाफ है वो खुद जो है मास्क नहीं लगाता, क्योंकि हमने एक रिपोर्ट में दिखाया था कि जो वहाँ का स्टाफ था वो खुद ही मास्क नहीं लगाता, डॉक्टर खुद मास्क नहीं लगाते। तो आम लोग कैसे मास्क लगाएंगे, ये सोचने की बात है। हालांकि जो सीएमओ है मंजू कात्यान, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सभी जो डॉक्टर को जो है आदेश दिए गए हैं कि आप मास्क लगाइए और लोगों को समझाइए, लेकिन जींद का जो स्वास्थ्य विभाग है वो खुद ही मास्क नहीं लगाता। हालांकि बहुत जल्दी से मुझे मॉकड्रिल की जानकारी भी दे दीजिए परमजीत। स्वास्थ्य विभाग मतलब खुद ही लापरवाह हो रहा है, तो ऐसे में क्या मॉकड्रिल होगी यहाँ पर आज या नहीं होगी?
बिल्कुल मॉक ड्रिल बिल्कुल होगी। और देखिए मैं आपको बताऊं, मॉक ड्रिल को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जिस प्रकार से अगर कोई हालात ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो कैसे जो है मरीजों का इलाज करना है, एम्बुलेंस के द्वारा जो है गांव से लेकर आएंगे और उसके बाद जो है सिविल हॉस्पिटल में जहां पे कोविड-19 वार्ड बनाया गया है वहां पे ले जाया जाएगा और उसका वहां पे इलाज होगा। तो इस प्रकार की आज जो है मॉक ड्रिल रहने वाली है, उसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। लेकिन जीन की तस्वीरें कुछ हो रही क्या नहीं, हालात कुछ ज्यादा है, क्योंकि देखिए लगातार जो मरीज हैं वो वहां पे दवाई लेने के लिए आते हैं, लंबी लंबी कतारें लगाते हैं तो लाइनों में, तो वो मास्क नहीं लगाते, कोई 2 गज की दूरी नहीं रखते। तो जिसके बहुत धन्यवाद आपका परमजीत इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।